नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हम पॉडकास्ट करते हैं, हर बार आपके सामने नई शख्सियत आती है, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर होते हैं और जितनी भी नॉलेज होती है, हम आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर ने, जो कि एक इंडिया की नामवर शख्सियत है। आप सब लोग इनको जानते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमारे व्यूअर्स के लिए आप हमेशा टाइम निकालते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल में से, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। Thank you, beta. Thank you so much. Always a pleasure to be on your show, Faika. I'm your fan. So thanks for inviting. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट फॉर मी। सर, आज सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवासियों को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आज जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि 20 फरवरी आज है और आज वो पधारने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और वंदे भारत एक्सप्रेस की इनॉग्रेशन उन्हीं के हाथों होगी। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कश्मीरियों को। सर, आपसे जानेंगे कैसी फीलिंग आ रही है एज़ एन इंडियन आज पहली बार वहाँ पे जहाँ पे बोला जाता था कि मतलब हड़तालें होती थी, नारेबाज़ी होती थी, बहुत से लोगों के सिक्के आज़माए गए, बहुत से लोगों ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। उस सरज़मीन पे आज पहला कदम प्राइम मिनिस्टर का पड़ने वाला है। कैसी फीलिंग एज़ एन इंडियन आपके दिल में इस टाइम पे आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सबसे पहली बात तो हमारे जो भाई बहन हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी जीवन को आसानी होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटा आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। बाकी तो हम लोग सामाजिक काम देख लेते हैं एक दूसरे का, लेकिन जो मेन काम है गवर्नमेंट का, हमारी तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, कनेक्टिविटी देना ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए सही इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना, रोड्स के लिए कनेक्टिविटी, थिंग्स लाइक दैट, हेल्थ केयर, ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट्स का काम है। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी दैट प्रधानमंत्री मोदी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए जाने जाते रहे हैं। कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले वो जो चिनाब का फेमस जो ब्रिज है, मेरे ख्याल से वो भी बना, वो भी रेडी हुआ। बिल्कुल फिर सर। उसके बाद वंदे भारत चल रही है। तो जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे बच्चे हैं कश्मीर के, वो वापस से साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, यू नेम इट, उसमें वो वापस से जाएं। बिकॉज कश्मीर भारत का समझ लो नॉलेज सेंटर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अलबरूनी कहता है। अलबरूनी कहता है कि कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये उसकी किताब का ये सेंटेंस मैं कोट करो, तुम जाके पढ़ लो, ठीक है ना। तो जो लोग जम्मू एंड कश्मीर, बार बार कहता हूं, फिर कहूंगा ये बात, जो लोग जम्मू एंड कश्मीर को सोचते हैं ये बर्फ और पहाड़ और ये खूबसूरती, वो मूर्ख है। खूबसूरती तो है ही है। भगवान ने, अल्लाह ने जम्मू एंड कश्मीर को नेचर से बिल्कुल अलंकृत किया है, नवाजा है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अगर आप कम करके आंक रहे हैं तो आप जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से परिचित ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिसिन का हब रहा है भाई। दे बीन पॉनियर। इंडिया जो है वो बिना जम्मू एंड कश्मीर के इस नॉलेज के बिना इंडिया हो ही नहीं सकता था। तो द टाइम हैज कम अगेन कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो वापस से अपनी उस खोई हुई ग्लोरी को, जो साइंस की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर, फिलॉसफी की ओर, मेडिसिन की ओर उनको ले जाता है, वो वापस से जुड़े और दुनिया को दिखा दें कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ टूरिज्म का सेंटर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर कोई सिर्फ पहाड़ और बर्फ की जगह नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर स्विट्जरलैंड है, जहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी भी आती है, जहाँ से बेस्ट समझ लीजिए हैवी इंडस्ट्रीज के इंजन्स और दूसरी चीजें बनती हैं। जम्मू एंड कश्मीर जर्मनी की तरह है, जो बेस्ट कारें दे सकता है, जो बेस्ट फिलोसफी दे सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश है। वहाँ के बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, वहाँ के बच्चे और पढ़ने लिखने में और दूसरी चीज़ों में आगे आएंगे और वापस से वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत का, वाकई में इट्स अ हेड ऑफ इंडिया ना, इंडिया का हेड है तभी तो हम सोचते हैं। क्राउन ज्वेल ऑफ तो इंडिया। यस, तो
आई एम श्योर कि ये बच्चे जो हैं, तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत यंग हैं, बट इतने कम उम्र में ही इतनी ज़्यादा समझ रखते हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। हम तो तुम्हारी उम्र में थे तो ढपोर संग थे। तो दैट शोज कि द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, एंड आफ्टर लुकिंग एट यू आई एम श्योर दैट कश्मीर हैज अ लॉट टू ऑफर, नॉट जस्ट टू इंडिया, बिकॉज इंडियन तो जो है वो कश्मीरी है ही है, लेकिन वो जब दुनिया को एज एन इंडियन रिप्रेजेंट करेंगे तो they will have better things to offer. So I'm very happy for this infrastructural push. जी सर, वेल बात तो सही कही आपने कि कश्मीरी एज एन इंडियन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो कई प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आज आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर जा रहे हैं, फिर से कश्मीरियों पे जुल्म होगा। इवन पाकिस्तान की स्ट्रीट्स पर, पाकिस्तान के रोड्स पर नारेबाजी हो रही है। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान बेटा एक अनफॉर्चुनेटली निगेटिव कंट्री है ना। पाकिस्तान भारत की निगेशन में बना हुआ है, वो भारत में कुछ भी अच्छा देख नहीं सकते, तो वो किसी के भी तो नहीं है ना। उन्होंने अपने जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया? एक सोलोमन की कहानी थी कि दो माएँ आई, एक बच्चा था उनके गोद में और दोनों लड़ रही थी कि बच्चा मेरा है। तो सोलोमन ने क्या कहा, किंग सोलोमन ने, कि भाई ऐसा करो, बच्चे को आधा आधा काटो, एक पार्ट दे दो आधी माँ, एक पार्ट दे दो दूसरे, एक माँ को, दूसरा दे दो दूसरी माँ को। तो एक महिला उस पर से बोलने लगी, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आप पूरा बच्चा इसको दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ, राजा ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, सारा बच्चा उसको दो, जिस माँ ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। तो पॉइंट वही है कि आप बताओ, आपने चाइना को एक पार्ट दे रखा है, कौन करता है अपना अपना मानते आप, तो आप चाइना को देते हैं। आज आप देखो गिलगिट बल्टिस्तान में जो हो रहा है, रोज वहां पे लोग, भाई यहाँ पे तो चलो तुमने रिलीजन के नाम पे कार्ड खेला, लोगों को थका दिया रिलीजन के नाम पे, उनके घरों में हत्याएं करवाई, हर एक परिवार में से कोई ना कोई गया है। इतना दुख हमारे कश्मीर के भाई बहनों ने सहा, ठीक है ना। अब उसका आपको नतीजा अपने घर में भी मिल रहा है। आज सरकार नहीं बना पा रहे हो, गिलगित बल्टिस्तान से अलग होने की आवाजें आती हैं, जम्मू जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां से आजाद होने की बातें निकल के आ रही हैं, बलोच अलग नाराज हैं। तो ये सीधी सी बात है, आप दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो सबसे पहले खुद गिरोगे। आप जब खड्डा खोद रहे होते हो तो उसमें आपको 10-15 साल ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 10-15 साल बाद जब वो खड्डा खुद जाता है तब आपको समझ में आता है कि ये तो हमने अपने लिए खोद रखा है। तो पाकिस्तान ने पिछले 70 साल तक वो गड्ढा खोदता रहा और सोचा कि इंडिया इसमें गिर करके तबाह हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि इंडिया की हिस्ट्री हजारों साल की, एक दो दिन की नहीं है। कश्मीर की हिस्ट्री कोई एक दो दिन की नहीं है, कश्मीर हजारों साल से है। शारदा लिपि कश्मीर की, ये सब क्या मतलब, कश्मीर एंड इंडिया हैज बीन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। इंडिया जो है वो कोई एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है। और हमारे यहाँ पे जो भारत की डेफिनेशन है, उत्तरम उत्तरस्य यस्य समुद्रस्यम हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, यानी कि जिस भूभाग के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र हो उसको आप भारत कहते हो, और यहाँ पे भारत के संतति, भारत के बच्चे। तो बॉटम लाइन यही है कि पाकिस्तान अपने आप को अपनी रूट से काट दिया बेटा। वो अपनी रूट से ही कटे हुए लोग हैं। वो रिलीजन और कल्चर को अंतर ही नहीं समझ पाए, कभी कभी नहीं समझ पाए। आप कश्मीरी हो तो आपका रिलीजन इस्लाम होगा, मगर आपका कल्चर कश्मीरी भाषा है। आप कश्मीरी बोलना और पढ़ना और लिखना कैसे छोड़ दोगे? आप डोगरी लिखना पढ़ना कैसे छोड़ दोगे? आप लद्दाखी लिखना पढ़ना कैसे छोड़ दोगे? ठीक है ना। तो आप अगर कह रहे हो कि हम कश्मीरी तो हैं, मगर हम कश्मीरी भाषा में बात नहीं करेंगे, तो आप कैसे कश्मीरी हो? अपनी जो लैंग्वेज का कौन आदमी कत्ल करता है? पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी का आप हाल देख लें, वो कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम सबको अरब सिखाएंगे। अरबी सिखाना हमारा मतलब, हर पाकिस्तानी को अरबी सिखाना चाहते हैं। उनकी कौमी जबान उर्दू है, दूसरी कौमी जबान इंग्लिश है, और जो उनकी मादरी जबान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, कौमी तराना फारसी में है। यार कौमी जबान तुम्हारी उर्दू है तो कौमी तराना तो उर्दू में लिख लेते, वो फारसी में लिख दिया है। सिखाना तुम अरबी चाहते हो, लोगों की जबान पंजाबी है, तो करना क्या चाहते हो ये तो बता दो। अपने कल्चर को छोड़ोगे तो यही कंफ्यूजन होगा। सारी दुनिया की भाषाएं में गाना लिखने को तैयार हो, अपनी भाषाओं में अपना कौमी तराना लिखने को तैयार नहीं हो। ये नफरत है अपने आप से।
तो पाकिस्तान एक बिल्कुल। नेगेटिव कंट्री है, वो इंडिया की एंटीथीसिस है, जो इंडिया वो अपने आप को इंडिया नहीं दिखाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और इंडिया को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हालाँकि कुछ बिल्कुल अच्छे सर, जो पाकिस्तानी अपने आप से ही नफ़रत करेंगे वो क्या किसी और से प्यार करेंगे, उनसे एग्ज़ैक्ट एक्सपेक्टेशंस ही क्या की जा सकती है। एग्ज़ैक्ट सर आखिर पर आज के शुभ दिन पे कश्मीरियों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? कश्मीरियों के लिए सबसे पहले तो वराइचू, वराइचू राइट? वारेछू। वराइचू, ओके, वराइचू। और समय आ गया है कि कश्मीर जो है वो जो दुनिया को एज एन इंडियन वो दिखाएं कि दे आर नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस। कश्मीरीज आर फाइनेस्ट साइंटिस्ट, फाइनेस्ट टेक्नोक्रेट्स, फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, फाइनेस्ट फिलोसोफर्स, फाइनेस्ट साइंटिस्ट एंड फाइनेस्ट म्यूजिशियंस। ठीक है ना? ये कश्मीर अब एज एन इंडियन भारत को ही नहीं दुनिया को दिखाएगा, और भारत का जो परचम है वो सारी दुनिया में कश्मीरी ही आगे फहराएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। आप जैसे बच्चे फहराएंगे, आप जैसे यंग यूथ जो टैलेंटेड हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो जिसे कह लीजिए प्रोग्रेसिव हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। So you are the future of India and I'm very very optimist about this. तो जो कश्मीर अब आने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब डेवलपमेंट की बयार चाहेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे, कॉलेज सक्सेस, आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगे और सब एग्ज़ैक्टली कुछ सर। आएंगे। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच और कश्मीरियों को भी मेरी तरफ से, इवन मैं खुद एक कश्मीरी हूँ और सभी भारतीयों को, सभी कश्मीरियों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेट्स सी कि आज क्या होता है, आज के दिन पे जो भी अपडेट्स होंगी दिखाती रहूँगी आपको। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।